बस कर रहा है कि नहीं नहीं उसी घर में तुमको गुजर करना है, जिंदगी बसर करना है। ओ बेटी, गुस्से में नहीं आना चाहिए, गुस्से को पी जाना चाहिए। आका हुसैन अब प्यारे नबी की सुन्नत अपनाना चाहिए, क्योंकि मेरे हुसैन जब जरा से गुस्से में आते थे तो गुलाम कहता था वल काज़िमीन अल गैज़ वला फ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह रब फरमाता जब कोई बंदा गुस्सा बर्दाश्त करता है, गुस्सा पी जाता है, गम खाता है, गुस्से पर सब्र कर लेता है, तो अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। बीवी से गुस्सा आया, उसे पी जाओ, कुरान को सीने से लगाओ, इधर बीवी से भी बना रहेगा, उधर रब भी तुझसे, मुस्तफा भी राजी रहेंगे। काम ऐसा कीजिए कि तेरी दुनिया भी बनती रहे, उक़बा भी बनता रहे, उक़बा भी बनता रहे। मेरे नबी के दुलारों, बात बढ़ती चली जा रही है तो शेर खुदा ने सीने से लगा लिया, दुनिया को ज़िहन अता फरमा दिया। दुनिया को ज़िहन अता फरमा दिया। मेरे नबी ने फातिमा ज़हरा से कह दिया था अली को राजी करके आओगी, खुदा की कसम तो नबी तुमसे राजी नहीं, नबी तुमसे राजी नहीं होगा। मियां बीवी का मकाम क्या है, माँ बाप का क्या मकाम है, माँ बाप का क्या मकाम है, से पूछिए। मेरे सरकार मस्जिद नबवी में एक दिन आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। सहाबा ने देखा सरकार रो रहे हैं, करीब गए, या रसूल अल्लाह अचानक क्या बात है आका? मेरे सरकार ने फरमाया माँ की याद आ गई। किसकी याद आ गई? आज हमारे शफीक भाई को माँ की याद आई है, तभी तो इन्होंने साले सवाल की मजलिस रचाई है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं बंदे की कोई दुआ मकबूल उस वक्त तक नहीं होती जब तक माँ बाप के रूह को बख्श नहीं देते, उन्हें वसीला नहीं बना लेते, उन्हें वसीला नहीं बना लेते। और यहाँ तो कहते हैं माँ बाप को जरा से कुछ कमी हो गई तो माँ बाप पर फटकार, माँ बाप से गुस्सा, आंखें दिखाते हैं। मेरे सरकार माँ को याद करके आंसू बहाते हैं। काश मेरी माँ होती और मुझे मोहम्मद कह के पुकारती तो मेरा कलेजा फूल जाता। कह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद हो जाता। मेरे आका फरमाते हैं खुदा की कसम अगर मेरी माँ मुझे पुकारती थी मोहम्मद और मैं हालत नमाज में नफ्ल की हालत में भी होता और नियत बांधे होता तो छोड़कर माँ की बारगाह में पहुंच जाता। बता दिया कि नफ्ल नमाज की इतनी बड़ी अहमियत नहीं है जितनी बड़ी माँ बाप की इज्जत है। वाह वाह, जितनी बड़ी माँ बाप की इज्जत है। और आज तू माँ बाप कुछ कहते हैं तुम त्योरी बहुत चढ़ाता है और अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। मौलाना है, कारी है, ये चाहे जितने बड़े कारी, नमाज पढ़ते हैं चारों वक्त, पांचों वक्त, छयों वक्त, अरे मतलब तहज्जुदों पढ़ते, इशराक़ों पढ़े, चाश्तों पढ़े, पढ़ते रहे। अगर अम्मा अब्बा रत्ती से नाराज रही है तो ये चाहे जतना सर झुकई है एक को नमाज के सवाब ना पाई है, एक भी नमाज का सवाब नहीं पाएंगे। जिसके माँ बाप नाराज रहते हैं वो इबादत पे इबादत करे, रियाजत पे रियाजत करे, बंदगी पे बंदगी करे, तकवे पे तकवा करे, सजदे पे सजदा करे, उनका कोई सजदा कबूल नहीं होगा
अम्मा अब्बा राजी न हो जाएंगे जब तक, माँ बाप राजी न हो जाएंगे जब तक। हमें हक तो ये है कि कोई माँ बाप को सता के काबे का तवाफ करता रहे, काबे का तवाफ करता रहे, चक्कर लगाए और दम वही टूट जाए। माँ बाप अगर नाराज है तो जन्नत नहीं जाएगा, जहन्नमी बन जाएगा। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। तुझसे माँ बाप कितनी मोहब्बत करते हैं और तू जरा से बात में लग जाता है। मोहब्बत करते ना। हाँ, बचपन में एक साहब बाप से कहा थे, बाबा अब्बा हाँ कौआ है का बैठा है पेड़ पर, कौआ है का? हाँ वो बाबू कौआ है। अब्बा ये कौआ है का? हाँ यार लाल कही थे कौआ है। अब्बा कौआ है? अरे कहीं मेरे चांद मेरे नूरे नजर बतावा तुमसे यार कौआ है। कई बार कहते जा रहे हैं, वत्ते हंसते जा रहे हैं, वत्ते मुस्कुरा रहे हैं, और आज इनको देखो सामने आ गए, नजर थोड़ा कम है, बुढ़ापी का आलम है। मौलाना सामने आए, बाप ने पूछा भैया मौलाना साहब है क्या? हाँ मौलाना साहब। मौलाना सलमान है का? हाँ मौलाना सलमान है। भैया वो मौलाना सलमान बरेली वाले हैं? हाँ भाई बरेली वाले हैं। दिमाग खराब क्यों होती हो तो एकदम में जिंदगी हमारे के बर्बाद होगी, ना तुम मरी हो ना जिंदगी जी बोलो होता नहीं होता। बोलो। बाप ने 3 बार कहा, एक बार कहा हाँ बाबू कौवा है, हाँ लाल कौवा है, हाँ मेरे चांद कौवा है। जितने बार कहता जा रहा है, प्यार का मोहब्बत का इजहार करता जा रहा है, और तू है बुढ़ापी में उससे उलझ रहा है। मौलाना को पूछ लिया, एक बार पूछा तब तेजी से कहा, दोबारा पूछा और तेजी से कहा, दोबारा पूछा और तेजी से कहा, तुम्हें मौत भी नहीं आ रही? अरे जालिमो तेरे साया है। कठिन वक्त में जब तुझे जरूरत पड़ जाएगी, इन पे बला नाजिल हो गई है, तू बार से पाक के यहाँ बाद में जा, पीर के यहाँ बाद में जा, अपने बाबा और अपने सैयद के पास बाद में जा, पहले माँ बाप के दामन में आ, पहले माँ बाप के दामन में आ। पीर फकीर 70 वली एक दुआ कर रहे, बददुआ करते रहे, और माँ एक दुआ करती रहे, तो 70 वलियों की दुआएं नहीं कबूल होंगी, लेकिन इसकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। ये माँ बाप का रुतबा, ये माँ बाप की फजीलत है, ये माँ बाप की अज़मत है। आज शफीक भाई ने जो किया है, खुदा की कसम ये इनको आज ही नहीं करना चाहिए, हर मुसलमान को। इसलिए कि मेरे नबी ने अपने चचा हज़रत अमीर हमजा का उर्स मनाया, हज़रत अमीर हमजा का उर्स मनाया है, तारीख मनाई है। नबी के दीवानों, माँ बाप की तारीख तुम भी मनाया करो, हर साल उनके नाम पर इसाले सवाब करवाया करो। इसलिए कि सरकार इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में आया है कि जुमेरात के दिन रूहें दरवाजे पर आती हैं, दरवाजे पर आती हैं, कुंडी खटखटाती है, दरवाजा पीटती है। अगर घर में कुरान खानी है, घर में फातिहा है, तो वो मुस्कुरा के वापस होती हैं, रहमत के फरिश्ते सामने होते हैं, उससे वो रूहें कहती हैं, ए अल्लाह के फरिश्ते, अल्लाह की बारगाह में जाना, तो रब की बारगाह में मेरी तरफ से इल्तिजा करना, जिस तरह मेरे लाल ने मुझे नहीं भुलाया, उसकी रहमत इसे न भुलाए, उसकी रहमत इसे न भुलाए, इस पे खूब करम फरमाए अल्लाह अल्लाह। और अगर घर में फातिहा नहीं है तो पीट पीट के जनाब आली
बद्दुआएं करती हैं, वापस होती हैं। फरिश्ते पूछते हैं क्या बात है? क्या रब की बारगाह में जाना और रब की बारगाह में अर्ज करना, जिस तरह मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे घर वाले मुझे भूल गए, अल्लाह की रहमत इसे भूल जाए। इसलिए नबी के दीवानों, हर जुमेरात को माँ बाप को याद कीजिए, मरने के बाद भी उनके नाम फातिहा दीजिए, उनके नाम फातिहा दीजिए। और माँ बाप कुछ कहें तो उस पर लब्बैक कहो, उस तक न उस पे लब्बैक कहो, उस तक न कीजिए। इंशाअल्लाह आऊंगा तो बताऊंगा माँ बाप का मर्तबा क्या है, वकार क्या है। आखिरी बात कह के मैं गुजरना चाहूंगा कि अच्छों से सोहबत हो जाएगी तो गुनहगार के लिए भी जन्नत मिल जाएगी, जन्नत मिल जाएगी। आप तो तजीज़ो तकसीम में भी लोग नहीं जाते हैं, काम धंधा में लगे रहते हैं। अरे मियाँ, मेरे सरकार की हदीस शरीफ है कि जब कोई किसी नमाज़े जनाजा में शरीक होता है, जाता है, उसे देखता है और उसे नहलाता है, खुदा की कसम बहुत पहाड़ के बराबर नहीं किया, उसे कपड़ा पहनाता है, फिर और ओहद के बराबर उसको जनाब अली नेकियां मिलती हैं। और जब उसकी तजहीज़ो तकसीम के लिए जाता है, कब्र में उतारता है, ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां मिलती हैं। सरकार ने फरमाया इतनी नेकियां मिलती हैं, अल्लाह को हया आती है। रब इरशाद फरमाता है वो नहलाने धुलाने वाला, कफनाने वाला, शरीक होने वाला इतना सवाब पाता है कि उसके गुनाह धुल दिए जाते हैं। वो इस तरह हो जाता है जैसे माँ के पेट से आज पैदा। और आज तो अगर कोई मर जाओ यार, तुम चले जाओ, रोजे तो मरत ही कहां तक जाएगी। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसा होता मादल्ला, मतलब दिल में आप अपने सोचेंगे कि हाँ यार हम कहा रहा है जर तो जरवल में फलाने खत्म हो गए, तुम वहीं चले जाओ अब्बा। अरे यार जा, तुमका बता रहे हैं दिमाग खराब है, का कोनो जरूरी हम चले जाए। और खा जन्नत का मामला होता है तो बाप बेटवा का पीछे कर है ना, लेकिन समझ नहीं रहा है। समझो प्यारे, समझ के समझो, समझ के समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के जो न समझे, मेरी नजर में वो ना समझ है। नेकी अगर बेटा करेगा, बाप उसका बदला नहीं पाएगा। गलत कह रहे हैं, बाप नहीं पाएगा। बहलोल दाना का वाकया सुना ना कि जुबैदा खातून ने जन्नत खरीद लिया तो हारून रशीद परेशान है जन्नत जाने के लिए। फरिश्तों ने कहा मियां ये जन्नत तुम्हारी बीवी ने खरीदा है, तुमने नहीं खरीदा। जहन्नम और जन्नती की बुकिंग सही है दुनिया। अरे जहन्नम और जन्नती की बुकिंग सही है दुनिया। अमल दे टिकट ले लो जिधर चाहो चले जाओ। अच्छा काम कीजिए, नेक काम कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका सुनेगा। बहाना बन जाता है। एक आलिम दीन से मोहब्बत करेंगे, इमाम से अपने मोहब्बत करेंगे। अभी आपने सुना भाई एक बड़े आलिम से जब कोई मुसाफा मिला लेता है, इमाम से बताओ प्यारे तो फूला नहीं समाता। मौलाना हम्माद रजा साहब आए रहा है, तुम गए रहा है? अरे गए रहा है कि मुसाफा मिला हुआ यार, लेके बैठे रहे। एक मौलाना से मुसाफा मिला ले तो आदमी फख्र करे, नाज करे, फूला ना समाए। और सरकार फरमाते हैं कसेरा आलिमे दस्ते मुसाफा मी कर, गोया दस्ते मन मुसाफा में। जिसने किसी आलिम के हाथ पर मुसाफा किया, गोया उसने मेरे हाथ पर मुसाफा। किसी आलिम हाफिज के साथ अच्छा सलूक किया, सरकार फरमाते हैं गोया उसने हुस्ने ज़न मेरे सामने पेश किया। अब इमाम की कदर होना चाहिए, उलमा की कदर होना चाहिए। आजकल तो इमाम को अभी आपने सुन ही लिया कि यार तो अरे तो कहेंगे तुमका काहे खातिर पैसा दी जाता है, यही खातिर के सबको मारो पैसा एक ही खातिर दिया तो भी तुम्हारा हिस्सा पढ़ ले आए। बोलो अरे ये गलत जुमले इस्तेमाल करने वाला गोया अल्लाह का खौफ नहीं करता है ना। पनाह मांगो उस जहन्नम से। ये आलिम दीन तुमको समझाते हैं, खुदा की कसम रास्ते पे लाते हैं। इनके सोहबत में आ जाओगे, अच्छों के जनाजे में भी शामिल हो जाओगे तो ईमान है हमारा, बुरे भी होंगे आप तो जन्नती हो जाओगे। आखिरी बात कह दूं और उसके बाद सलाम पढ़िए।
बुरे भी होंगे, गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, अच्छों की निगाह पर न जाए, अच्छों की निगाह पर न जाए। यहाँ मिलाद रचाए हो, मेरे सरकार की निगाहें तुमको देख रही, दोस्तों देख रहे, ईमान है। मैं कहने जा रहा था तो उसको मैंने छोड़ दिया, इसलिए कि ताखीर हो रही थी कि ये कहते कहां कहां जाएंगे, इतनी दूर जगह मिलाद हो रही, मुस्तफा कहां आएंगे। तो आप ईमान से बताओ, अल्लाह ने रूह निकालने के लिए कितने फरिश्ते रखे? बोलो भैया, कोई जानता है? रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह ने कितने मुकर्रर किए फरिश्ते? वल्ली भाई एक फरिश्ता, एक फरिश्ता। अब ईमान से बताओ, जरवल में माजल्ला, मतलब सही नहीं बता रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। जरवल में बस का एक्सीडेंट हुआ, 50 गए, ट्रेन पलट गई, 1000। कहीं जरवल में हुआ तो कहीं लखनऊ में हुआ, कभी पाकिस्तान में, कभी अफगानिस्तान में, कभी अफगानिस्तान में, कभी नेपाल और जापान में। एक वक्त में हजार मौतें होती हैं। जब रूह निकालने के लिए इस्राइल जा सकते हैं तो वो तो नबी के सदक़े में पैदा हुए, मुस्तफा अपनी महफिल में कैसे नहीं आ सकते? इसलिए कि न इस्राइल होते, न हज़रत मीकाईल होते, न इसराफील होते, न जिब्राइल होते, न हज़रत खलील होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिला लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की। तो अच्छों की निगाह पर जाए, सिर्फ अच्छों की निगाह पर ऐसा काम करो कि मेरे नबी की निगाह करम। हवादिस का गम है न तूफा का खटका, भरोसा है उनकी निगाहे करम। तखय्युल की मौजों में बस मेरी कश्ती मदीना की जानिब चली जाए। निगाह पड़ जाए सरकार की। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ले रहे का वाकया आपने सुना। आप आखिरी बात है, आपने बैठे रहे, जगह बैठे रहे, उधर से चोर निकला, चोर। अच्छा, चोर जब वली को देखेगा तो जाएगा, बेनमाजी नमाज के वक्त मौलवी को देखेगा जाएगा? बोले जाएगा, नहीं जाएगा। तवज्जो करता है, चोर पुलिस को अगर देख ले तो उस रास्ते से जाएगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमा बैठे, खलीफे अव्वल ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन हुसैनी है। वो ख्वाजा जो इतने बड़े महाराजा है कि करबला के राजा का मकाम समझा, कि कुछ कुत्ते नालायक कहते हैं वो उनके अंदर ताकत होती तो पानी क्यों ना पीते पिला देते, लेकिन पानी उन्होंने ठुकरा दिया है, इस्लाम बचा लिया है। और ख्वाजा ने पानी को बुलाकर अपने नाना और अपने आबा अजदा का मकाम समझा दिया है कि जब हिंदुस्तान का ख्वाजा इतना ऊंचा है तो करबला का महाराजा कितना ऊंचा हो। अदना इतना ऊंचा है तो आला कितना ऊंचा होगा। अल्लाह अल्लाह। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की निगाह पड़ गई, चोर के ऊपर गए, इधर आ, तो वो इधर उधर चक्कर वक्कर देखने। आपने कहा कम यार, वो देखने लगा इधर उधर, कहा देखो इधर। अब जाए तो कहाँ जाए? सोचा वली है, अगर कुछ कह देंगे तो हम डर जाएंगे। बोलो, डर जाएंगे। वली की जबान में वो असर है, मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू। खुदा ने वली को ये रुतबा दिया है, कहा जो ज़बान से वही हो गया है। फरमाया जरा चुपके आता है, धीरे धीरे आता है। क्या बात, क्या नाम तेरा? फला नाम। क्या काम है तेरा? सरकार कोई खास काम नहीं। काम क्या है? जानता कि चोर हूं। अगर बता दूंगा कि चोरी करता हूं तो अभी
उससे नाराज हो जाएंगे, अगर बद्दुआएं दे देंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो कहा सरकार नाम तक जानो, सरकार काम न जाने, कोई खास काम नहीं। क्या काम करता है बता? तो बड़ा चालाक था।